जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा 2023 में देंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यानी कहा जाए तो कोई भी स्टूडेंट लगभग 2023 के इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। जो तरीका को बताया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा उसको अगर फॉलो करिएगा तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव में जिसका भी कमांड होता है वह लगभग उनका रिजल्ट 300 से ज़्यादा अंक ले लाते हैं। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को देखिए कि पास फेल कराने में इन प्रश्नों को रहती है महत्वपूर्ण भूमिका। तो सबसे पहले इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया मेन चीज कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से बोर्ड परीक्षा में होगा बेड़ा पार। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कमांड बना लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप चाहें तो 400 नंबर 350 नंबर यानी फर्स्ट डिवीजन तो कोई रोकेगा ही नहीं अगर ऑब्जेक्टिव पर कमांड बनाते हैं। तो पूरा डिटेल्स में देखिए आज का पेपर में दिया गया है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएससीबी की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न तारनहार बनेंगे। यानी कहने का मतलब आपका बेड़ा पार है जो ऑब्जेक्टिव ही लगाएंगे। बोला गया कि इस बार जिले में इन्हीं प्रश्नों से जोर देकर बच्चों की तैयारी कराई जाएगी। बीएससीबी के द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इन प्रश्नों में करीब 35 से 40 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किया गया 35 से 40, तो ये बनाने का बात किया जा रहा है कि 35 से 40 ऑब्जेक्टिव है वह बनाने के लिए ही दिया जाता है। लेकिन रहता है कितना दुगना। अगर इंटरमीडिएट के बच्चे हैं तो 35 के जगह पर 70 ऑब्जेक्टिव और 40 वाले में 80 और 50 वाले में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब बनाना तो मात्र 50 को ही रहता है, तो दुगना विकल्प रहता है। इसीलिए बच्चों को आधा से ज्यादा अंक तो इसी से आ जाता है। उसके बाद जो बच्चा बचता है उसमें भी आप लोगों को प्रैक्टिकल का मार्क्स मिल जाते हैं। तो दोनों को मिलाकर अगर देखा जाता है तो आसानी से 280 285 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल का नंबर अगर अच्छा मिल जाता है तो कर जाते हैं। और सब्जेक्टिव पर कमांड बना लेते हैं तो आसानी से आपका 300 नंबर आसानी से आ जाता है। तो इसी के ऊपर बताया गया है। और बताया गया कि इन्हीं प्रश्नों से 35 से 40 अंकों का ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिनमें छात्र ठीक से बना ले तो वह पास कर जाएंगे। जिसमें जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं उनमें लगभग दुगने या कुछ कम संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जितना ऑब्जेक्टिव रहता है उतना सब्जेक्टिव में भी मार्क मिलते हैं और दुगने विकल्प के साथ सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और बोला गया कि इसके अलावा सब्जेक्टिव प्रश्न और प्रैक्टिकल वाले विषय होते हैं। इसीलिए पास करने के लिए रिजल्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का काफी अधिक महत्व होता है। यानी भूमिका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव का होता है और बाकी प्रैक्टिकल का होता है। ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिकल दोनों को अगर मिलाकर अगर तैयारी भी कर लीजिएगा, जो कोई स्टूडेंट तैयारी नहीं किया है उनका भी कम से कम 280 285 आ जाएंगे। और बाकी बात किया जा रहा है सब्जेक्टिव के ऊपर, तो जो भी स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी सब्जेक्टिव का भी कमांड बना लेते हैं वो आसानी से अच्छे अंक हासिल कर लेंगे। बताया गया कि 2022 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट बेहतर प्रदर्शन हुआ। आप सभी को पता होगा कि 2022 में हो या फिर 21 में हो, दोनों साल ऑब्जेक्टिव दुगना था, इसलिए रिजल्ट भी बेहतर आया। और इस वर्ष भी दुगने विकल्प के साथ ही रहेंगे, इसलिए इस वर्ष का भी रिजल्ट बेहतर आएगा। तो डरने के एकदम से चिंता एकदम छोड़ देना है कि सर मेरा तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है, आधा हुआ है, समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या करे, 2 महीना बच रहा है। तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, आराम से जितना मन करता है उतना पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए। और बताया गया कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या कम रहेगी। यही कारण है कि इस वर्ष भी यानी 2023 में भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने कहा है कि सभी स्कूल में ऑब्जेक्टिव का तैयारी जोर तौर से किया जाए, इसके लिए निर्देश दिया गया है। अब बोला गया कि योजनाबद्ध तरीके से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी किया जाए। तो योजनाबद्ध का मतलब क्या कि योजनाबद्ध का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिए, मॉडल पेपर से कीजिए, लगातार 4 से 5 वर्षों से देखिए कि जो क्वेश्चन नहीं पूछा है उसको तैयारी कीजिए। और बोला गया कि ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक उत्तर मिल सके, कम से कम संख्या में छात्र फेल हो, इसके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जोन पर कमांड बनाना, लेकिन सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर आपको फोकस करना होगा। और कुछ चीजों को बताया गया है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि डीओ जो है उन्होंने बताया कि छात्रों को टिप्स देकर बताए जाएंगे कि किस तरह से प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, चैप्टर से अधिक ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं, इसके लिए तैयारी कैसे करें, इसके लिए किताबों और बोर्ड का मटेरियल या प्रश्न बैंक को कैसे उपयोग करें, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो हमारे चैनल के द्वारा भी आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन बैंक को कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ लिए उसमें से आया कुछ है, ये नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, जो आता है एग्जामिनेशन में वही चीज को पढ़ना है, क्योंकि आपको तो आईएएस बनना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे जाके जनरल कंपटीशन में चल जाते हैं, तो उनको अगर बेसिक से पूरा अगर पढ़ना है तो शुरू से पढ़ रहे होंगे। लेकिन जिनको पास करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं जुड़े हैं, तो ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको सारा मटेरियल वगैरह। और आप सभी को पता होगा कि हर वर्ष मैं बच्चों को एग्जामिनेशन के समय क्वेश्चन देता हूँ, वो 100% लड़ता भी है और ओरिजिनल क्वेश्चन भी आता है तो देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आप सभी का कहने का मतलब यह है कि 2023 में जो भी स्टूडेंट परीक्षा देंगे उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से वो पास कर जाएंगे। इसके लिए बस ऑब्जेक्टिव को कमांड बना लीजिए, क्वेश्चन बैंक से तैयारी कीजिए और मॉडल पेपर से थोड़ा 1-2 सेट मारिए, बाकी फॉर्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा, आसानी से पास कर जाइएगा। बाकी चैनल के द्वारा आपको टिप्स दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, उतना में आसानी से अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ जाए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।